नमस्कार दोस्तों, मैं युवा सॉल्यूशन न्यूज़ से। और आज हम लोग चलिए बात करने वाले हैं पाकिस्तान कि आखिर इतना पाकिस्तान पिछड़ क्यों गया। क्या रीजन रही होगी जो पाकिस्तान पिछड़ गया। दो मुल्क एक साथ होते हैं। 1947 में दो मुल्क एक साथ आज़ाद होते हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। भारत आखिर इतना क्यों ग्रोथ कर जाता है और पाकिस्तान इतना क्यों नहीं ग्रोथ कर पाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और वो कौन कौन सी कमियां रही जो पाकिस्तान को पीछे ले गई, और कौन कौन सी अच्छाइयाँ रही जो भारत को आगे लेके जा रही है, और प्रतिदिन भारत आगे बढ़ रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान कहा जाए भारत का एक छोटा सा एक स्टेट हुआ करता था पहले, लेकिन 1947 में इसको अंग्रेजों ने दो देशों के रूप में बंटवारा कर दिया, एक भारत और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान आज के टाइम में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस को झेल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि पाकिस्तान में एक वहाँ का सरकार का अस्थाई नहीं होना, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, बेरोजगारी की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी वहाँ पे, उसके आतंकवाद का गढ़। एक तौर पे कहा जाए कि पाकिस्तान वहाँ पे आतंकवाद का गढ़ हो चुका है। इसके लिए पाकिस्तान में क्राइसिस का एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ पे झेलने को दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है, आखिर वहाँ पर शिक्षा का अभाव आखिर आया तो कैसे, कहाँ से आया? क्योंकि वहाँ पे जो कहा जाए, आखिर उतने इंटेलिजेंट माइंडसेट इसलिए नहीं हो पाता है कि वहाँ पे पाक और उर्दू की एजुकेशन के मामले में ज़्यादा वहाँ पे पढ़ाया जाता है, कि वहाँ पे जो है उर्दू ही सब कुछ है, उर्दू के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान में वहाँ पे एजुकेशन एक हाई लेवल का एजुकेशन नहीं बन पाया है, और वहाँ पे माइंडसेट ग्रोथ नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ा एक ये है। दूसरा दूसरा ये है कि वहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं, उन बच्चों को एक फ्यूचरिस्टिक नॉलेज, एक फ्यूचरिस्टिक गोल न दिया जाके उन लोगों को कट्टरपंथी माइंडसेट तैयार किया जाता है। कट्टरपंथी माइंडसेट के साथ क्या होता है, वहाँ के युवा लोग भी होते हैं जो आगे चल के आतंकवाद में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जब ये माइंडसेट रहेगा तो फिर किसी चीज़ का विकास होगा ही नहीं, अच्छाइयों का विकास होगा ही नहीं। और जब अच्छाई का विकास नहीं होगा तो उस देश का, उस इंसान का ज़रूर बदतर से बदतर हाल होगा। ये हुआ पाकिस्तान के साथ। और उसके साथ-साथ उन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ पकड़ा जो देश चाहते हैं कि इन लोगों को यूज़ करे। जैसे अमेरिका का उन लोगों ने साथ पकड़ा, अमेरिका ने क्या किया? यूज़ किया। चाइना का साथ किया, चाइना ने क्या किया? यूज़ किया। चाइना ने ऐसे ही तरह से यूज़ किया कि आज के टाइम में देखा जाए कि पाकिस्तान, एक तौर पे कहा जाए, वहाँ के प्रधानमंत्री का ही कहना था, एक कटोरा लेकर भीख माँगना पड़ेगा। और आज का टाइम का वो नौबत आ चुका है, जो पाकिस्तान आज के टाइम में कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ गई। मात्र कितना? 340 बिलियन डॉलर ही उनका फॉरेन फॉरेन पैसा बचा हुआ है, जो फॉरेन में बिजनेस कर सकते हैं। आज के टाइम में देखा जाए इंडिया का एक कंपनी का, उससे कंपनी का टोटल नेटवर्थ है, लेकिन पाकिस्तान का इससे भी कम है। तो समझिए आखिर आज के टाइम में पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ है। मैंने एक कंपनी का बात बोला इंडिया के, जबकि वैसे कितनी कंपनियां हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान आज के टाइम में अपने सब कार्यों को लेके, अपनी माइंडसेट को लेके, अपनी सही दिशा को नई डायरेक्शन करते हुए इस चीज़ को लेके आज पाकिस्तान एक बहुत बड़ा क्राइसिस में झेल रहा है। आपने बाजू में श्रीलंका को भी देखा होगा। श्रीलंका ने भी सेम चाइना का साथ पकड़ा था, उसके बाद उसने अमेरिका से भी साथ पकड़ा था, और क्या कहता है, भारत विरोधी बयान दे रहा था, भारत का अगेंस्ट जा रहा था। तो श्रीलंका भी पूरा दिवालिया हो गया था। लेकिन दिवालिया हो गया था एक पड़ोसी को सपोर्ट करना जानता है ना, ये किससे सीखे? तो भारतीयों सीखे। तो भारतीयों ने क्या किया? श्रीलंका को बचा लिया, अपने यहाँ से बहुत सामग्री को भेजा, बहुत चीज़ों को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद श्रीलंका को बचा लिया गया। तो हम लोग पाकिस्तान को भी सपोर्ट करके बचा सकते हैं, लेकिन इनकी हरकतें वैसी नहीं है सपोर्ट करने वाली। इनकी हरकतें वैसी नहीं सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ा दिया जाए। कितना भी इसको सपोर्ट करेंगे, फिर भी उन लोगों का आदत वही रहता है। ये लोग चाहता है कि यहाँ पे बम ब्लास्ट कर ले, यहाँ पे ये कर ले, यहाँ पे लोग को आतंकवाद फैला दे। इस तरह का माइंडसेट इन लोग का रहता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे जयशंकर साहब कहीं भी जाते हैं तो पाकिस्तान को चुटकियों तले इनको कोई भी बातों का हवा में उड़ा देते हैं। इसलिए क्योंकि इन लोग के पास उतना कुछ है नहीं जो कह के इन लोगों के पास रहा जाए। तो ये बात हो जाती है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए किसी भी देश का या फिर किसी भी इंसान का एक होता है कि एक देश का जो बैकग्राउंड होता है कृषि पे बहुत बड़ा डिपेंड रखता है। अब जैसे भारत को ही कहा जाए, भारत 52% डिपेंड है कृषि पे। अगर 52% डिपेंड है तो ही तो आज के टाइम में ग्रोथ कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कृषि व्यवस्था भी उतनी सही से नहीं है।
जो यहाँ पे किसान लोग हैं उन को सही समय पे सही टेक्नोलॉजी को नहीं देना है, सही समय पे उन लोग को ये नहीं बताना कि हम लोग किस चीज़ की पैदावार करें तो क्या हम लोग को मुनाफा होगा, और उस प्रोडक्ट को जो भी किसान बना रहे उसको इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट नहीं करना। ये सबसे बड़ी फॉल्ट है पाकिस्तान की। इसलिए पाकिस्तान आज के टाइम में कृषि के सेक्टर में भी बहुत नीचे गिरता जा रहा है। वहाँ पे देखेंगे आप, चीनी केवल कि चीनी कितना, चीनी 360 रुपये किलो है, चावल कितना 250 रुपये किलो है, तेल कितना 700 रुपये लीटर तेल है वहाँ पे। यानी कहा जाए हर चीज़ खाने वाली से लेके दूध तक, दूध 1000 रुपये लीटर है वहाँ पर। हर चीज़ों में एक तौर पे कहा जाए कि चरम सीमा पहुंचा हुआ है, और चरम सीमा पर पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पे बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, बिगड़ी हुई वहाँ पे पॉलिटिक्स, बिगड़ी हुई वहाँ पे सिस्टम, इसीलिए वहाँ पे ये सब देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी होता है कि हाँ, कुछ अमीर लोग होते हैं, हर जगह अमीर लोग होते हैं, उन लोगों का माइंडसेट ये है कि इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इन लोग को मर रहा है तो वैसे ही मरने देना चाहिए। तो जो वहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, वो छोड़ के पाकिस्तान देश को किसी और देश में जाकर शिफ्ट हो जा रहे हैं, जैसे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ पे जाकर शिफ्ट हो जा रहे हैं। अगर वो लोग मात्र एक एक बिलियन का भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान आगे जा सकता है, लेकिन वो लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं? कि वो लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग मर रहा है तो मरने दो। तो यहाँ से मैं पूछना चाहूँगा पाकिस्तान के वामपंथियों से, कट्टरपंथियों से, तुम मजहब के हिसाब से लड़ते हो तो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? नहीं सपोर्ट करेगा ना। इसीलिए तो एक माइंडसेट तैयार करो, एक अच्छा तरीका से सोचो आगे हम लोग इंसानियत के रूप में कि कैसे अपने आप को ग्रोथ करें, और जो हमारे आजू बाजू लोग कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोचते हैं, इन पैटर्न को पकड़ा जाए। अगर इस पैटर्न को पकड़ते, इस तरह सोचते, तो तुम्हारा भी 100 ग्रोथ होगा। लेकिन तुम लोग हो कि बस कट्टरपंथी वाला दिमाग रखोगे, ऐसी माइंडसेट रखोगे, तो फिर कैसे ग्रोथ होगा? नहीं ग्रोथ होगा ना, नहीं ग्रोथ होगा। और वो भी चलो भारत का कंपेयर करने के लिए, भारत का कंपेयर कभी नहीं कर सकते हो यार। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, भारत में एक ऐसे डाइवर्सिफाइड, एक कहा जाए यहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ पे हर तरह के लोग भी मिलेंगे, हर तरह का बिजनेस मिलेगा, हर तरह का यहाँ पे आपको जलवायु भी मिलेगी, हर तरह की यहाँ पे है। इसका कंपेयर आप नहीं कर सकते बाबू, इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ के वित्त मंत्री साहब का करना है, यहाँ पे इशराक रडार करके कोई वित्त मंत्री है यहाँ पे, उनका ये कहना है कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया तो अल्लाह ही पाकिस्तान को चलाएगा। अब बताइए, ये वित्त मंत्री का कहा जाता है ऐसा कि जब उन्होंने ये बनाया तो वही चलाए? अरे भाई, उनके बनाने से थोड़ी चलता है। आपका आपको दिमाग दिया है ना कि किसी चीज़ को चलाने के लिए। आप खाना खाते हो तो अल्लाह खिलाते हैं आपको, आप बनाते हो, निवाला डालते हो मुँह में तब जाता है ना। तो सेम उसी तरह होता है। कुछ सिस्टम होता है, सिस्टम को फॉलो करना होता है, रूल रेगुलेशन चलाना होता है, तब जाए कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था चलती है। तो आप छोड़ दोगे तो फिर गया ना। तो कहने मत आज के टाइम में ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ को अगर क्लियर करना होगा तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी एक महंगाई का मार जो झेल रहा है, इस पे कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? वहाँ पे पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। आपको पता होगा महंगाई क्यों बढ़ता है? महंगाई इसलिए बढ़ता है कि डिमांड किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई जब कम हो जाता है तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यहाँ पे डिमांड हर चीज़ की ज़्यादा है और महंगाई बहुत, पैदावार बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पे महंगाई चरम सीमा पे चल रहा है। और पाकिस्तान का इकोनॉमिक आज के टाइम में कहा जाए कि क्राइसिस के कगार पे है। अगर आईएमएफ या और दूसरी जो देश है इसको सपोर्ट करके आगे लेके जाता है या फिर सपोर्ट करता है तो हो सकता है पाकिस्तान बच जाए। नहीं तो एक वायरल बात ट्रेंडिंग कर रहा है, आगे हो सकता है कि टाटा पाकिस्तान को खरीद सकता है। क्यों खरीद नहीं सकता? क्योंकि टाटा की जो नेटवर्थ है पाकिस्तान के नेटवर्थ से ज़्यादा है। इसीलिए एक बहुत बड़ा ये वीडियो वायरल हो रहा है, आगे टाटा हो सकता है पाकिस्तान को खरीद ले। तो चलिए, आपका क्या विचार है पाकिस्तान को आगे ले जाने में? आपका क्या विचार है आगे भारत और आगे से आगे कैसे जाए? इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।